कितनी भी बड़ी जंग हो, आखिर में उस पर विराम लगाने के लिए वार्ता की मेज पर आना ही पड़ता है, जैसा कि अभी हम रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा संघर्ष में देख रहे हैं। यह बात सही है कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत ने आतंकवादियों और उनके प्रशिक्षण स्थलों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन इससे आगे और क्या? पाकिस्तान के साथ भी डील करने का रास्ता सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकता। यह बात भारत भली भांति जानता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर विश्व में चल रहे मौजूदा संघर्षों में व्यक्तिगत रूप से नेताओं से मिलते हुए यह कहते आए हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन वे साथ में यह भी कहते हैं कि यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने वार्ता की मेज पर आने से पहले पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब पाकिस्तान से केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके पर ही बात होगी। सिंधु जल संधि का स्थगन भी उस समय तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। भारत का रुख स्पष्ट है, आतंक, व्यापार और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। देखना होगा कि पाकिस्तान इस पर कहां तक अमल करता है। असल में पाकिस्तान के साथ मुख्य दिक्कत उसकी सैन्य लीडरशिप और राजनीतिक नेतृत्व के बीच की खींचतान है। इसलिए अब भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को उजागर करने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व समुदाय को विश्वास में लेने के लिए सघन कूटनीतिक अभियान शुरू किया है और उसी प्रयास में 51 सांसदों के साथ बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए गए हैं, जो अपनी 15 दिनों की यात्रा के दौरान 32 देशों का दौरा करेंगे और विभिन्न देशों के सांसदों, मीडिया, सिविल सोसाइटी और प्रवासी भारतीयों से संपर्क करते हुए पाकिस्तान की काली करतूतों और उसके घिनौने चेहरे से विश्व को अवगत कराएंगे और भारत का पक्ष भी रखेंगे। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अन्य देशों द्वारा अनावश्यक रूप से दी जा रही आर्थिक सहायता और उसके बेजा इस्तेमाल पर भी चर्चा होगी। असल में पाकिस्तान की फितरत है कि वह झूठा नैरेटिव गढ़ने में माहिर है। इसी के तहत उसने गलत नैरेटिव गढ़ने के लिए अपने आर्मी चीफ आसिर मुनीर के बहादुर नेतृत्व, रणनीतिक सोच और भारत के खिलाफ सैन्य अभियान में अहम भूमिका की न केवल प्रशंसा की है, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए उन्हें फील्ड मार्शल भी बना दिया। जबकि उनके द्वारा दिए गए धार्मिक उन्माद के वक्तव्य के बाद ही पहलगाम की घटना हुई थी और मुनीर का जमकर विरोध भी पाकिस्तान में देखा गया। इसलिए ऐसे मनगढ़ंत नैरेटिव का सामना भारत डिप्लोमेसी के जरिए ही कर सकता है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से विश्व को रूबरू करा सकता है। भारत चाहता है कि कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के हमसफर चीन, सऊदी अरब, ईरान तथा तुर्की पर भी दबाव डालना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार दुस्साहस इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसे चीन, तुर्की जैसे देशों से मदद मिलती है।